नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, मैंने अभी एक मैं तो वीडियो बनाता रहता हूँ। जो टॉपिक मिलते रहते हैं उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो समझाता हूँ। देखो, जैसे सारे पाम रीडर और सारे एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, चंद्र जो है ये मन का कारक है, मन का कारक है। ठीक है, सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। ये के मतलब नहीं समझाते ना आपको कि आत्मा का कारक का मतलब क्या है। आज मैं सूर्य की बात करूं तो ये यश कीर्ति को बताता है, तरक्की को बताता है। आप इस तरीके से अगर ये रेखा यहाँ त्रिशूल बनाए तो आपको जो है तरक्की मिलेगी और आपके रिसोर्सेज सारे होंगे, ये इस तरीके से आपको मिसगाइड किया जाता है। पहले ये सोचो कि सूर्य आत्मा का कारक है। ये मतलब क्या है कि आत्मा का कारक होना, मन का कारक होना। मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको क्या समझाया कि मन का कारक चंद्र है, तो उस व्यक्ति को जब तक सुख नहीं मिलेगा, जब तक वो रेखा उससे टच है, तो वो उससे रिलेटेड उसको सुख मिलना है। यही इस तरीके से समझाया था ना, समझाया था या नहीं समझाया था। वो व्यक्ति को सुख मिल ही नहीं सकता है जब तक वो काम नहीं करेगा। जैसे मैंने गुरु के साथ बताया, जब तक वो दान नहीं देगा, जब तक वो रीडिंग नहीं करेगा, जब तक वो लोगों को पढ़ाएगा नहीं, शिक्षा नहीं देगा, तब तक उसको मन का सुख नहीं मिलेगा। अब बात आती है, आत्मा का कारक है, आत्मा को सुख नहीं मिलेगा, आत्मा को भी सुख मिलता है। मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती है, मेरी आत्मा ये बात, ये काम करने के लिए राजी नहीं है। मेरी आत्मा, मतलब यहां मन की बात नहीं आ रही, मेरी आत्मा इस चीज को करने के लिए नहीं। मेरी आत्मा मेरी माँ को मारने के लिए अलाउ नहीं करती, पीटने के लिए नहीं करती। बच्चे को पीट सकते हो आप, अपनी माँ को नहीं पीट सकते, पिता को नहीं पीट सकते। क्यों नहीं यहां पर क्यों नहीं? मेरी आत्मा किसी का मर्डर करने के लिए राजी नहीं है, सुसाइड करने के लिए मेरा राजी नहीं है। मेरी आत्मा ये इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती कि मैं ये काम करूं, चोरी करूं, डकैते डालूं। मैं अगर पूरी जिंदगी मैंने मीट मांस नहीं खाया है, मेरी आत्मा यहाँ पर अलाउ नहीं करेगी। यहाँ पर आत्मा का कारक आ रहा है ना, वो मीट नहीं खा रहा है, वो शाकाहारी जीवन जी रहा है, तो उसको उसमें जो है सुख मिल रहा है, उसमें उसे शांति मिल रही है, उसमें सुकून का एहसास हो रहा है उसे कि नहीं, मैं ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इससे दूर रहूं। मेरी आत्मा ये अलाउ नहीं करती कि मैं तलाक लूं, लेकिन बहुतों की करती है, बहुतों की करती है, लेकिन किसी किसी की नहीं करती है। तो उसकी वो जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, वो नहीं, वो एडजस्ट करेगा। तो यहां कोई भी पाम रीडर, एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बता रहा है कि आत्मा का कारक क्या का मतलब क्या हो रहा है। अब जो मैंने कहा आत्मा का कारक, तो इसको मैं डिटेल से समझाता हूं कि ये मतलब क्या है इसका। इसका मतलब क्या है, यानी वो व्यक्ति जब तक उसको तरक्की, देखो सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य तरक्की का कारक है, सरकार का कारक है। ठीक है, अब ये सूर्य जो है, सरकार बोला है तो वो सरकार, वो राजनीति में जा सकता है, सरकार से लाभ ले सकता है, कोई ठेकेदार हो सकता है, उसको वही काम करना है, पुल बनाने हैं, कोई कुछ करने हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो जब तक वो काम नहीं करेगा, तब तक इसकी आत्मा में ये रहेगा कि मुझे तरक्की करनी है। सूर्य तरक्की का कारक है, ये तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन मैंने यहां पर कहा आत्मा का कारक को किस डेफिनेशन क्या है।
डेफिनेशन है आत्मा के कारक की, जो आपने कर्म अभी तक अपने पिछले जन्म से अब तक नहीं किए हैं, फुलफिल नहीं किए हैं, अब ये सूर्य आपको दे दिया गया है। ये सूर्य आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी देगा कि वो काम आप जब तक नहीं करोगे आपको सुख नहीं मिलेगा। कितनी अच्छी डेफिनेशन थी इसकी। ये क्या किसी भी पाम रीडर ने या एस्ट्रोलॉजर ने ये बताने की कोशिश करी कि हमारे लाइफ में सूर्य की अहमियत क्या है? सूर्य की अहमियत ये है कि आपने पिछले जन्म में कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की थी। सूर्य रेखा दे दी गई है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे ढंग से पूरा करना है। अगर आप पूरा नहीं करोगे तो आत्मा आपकी जो है वो कहीं ना कहीं अंदर से आपको कहती रहेगी कि मज़ा नहीं आ रहा, सुख नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मुझे और करनी है, मुझे और मेहनत करनी है, मुझे कुछ और करना है। ये कहेगा या नहीं कहेगा? यानी कोई भी आपके कर्म जो अभी तक पूरे नहीं करे थे पिछले जन्म में, ये फुलफिल करवाने आया है। ये आपको एक उस जिम्मेदारी में डालने आया है। और आप अगर उस जिम्मेदारी से भागोगे तो आपकी आत्मा जो है वो प्योर और पवित्र नहीं होगी। इसका मतलब ये था। अब मैं इसको एग्जाम्पल लेता हूं कि सूर्य और शुक्र ये जिंदगी का मेन हिस्सा है। मैं यहां कोई आपको पैसों की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं किसी की जिंदगी में सूर्य और शुक्र, हर व्यक्ति की लाइफ में ये रेखा इतनी लंबी तो नहीं होगी ना, किसी की इतनी होगी, ठीक है, किसी की यहाँ से ये आ जाएगी, फिर यहाँ टच होगी, फिर वो यहाँ होगी, समझते रहना, यहाँ से रेखा यहाँ निकलेगी, वो इस रेखा पे शनि के साथ चलेगी, पर लेकिन टचिंग पूरी हो रही है। अब इसका एक कारण ये भी है। ये क्या है? सूर्य क्या है? ये कह रहा है मेरे हिसाब से, चलो मैं जो अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ, आपने अपनी पिछले जन्म में कुछ जिम्मेदारी पूरी नहीं करी थी अपनी पत्नी के लिए, इसलिए आपको अपनी पत्नी के लिए अपनी जिम्मेदारी को जब तक फुलफिल नहीं करोगे आपको शांति नहीं मिलेगी या आपके घर में शांति नहीं मिलेगी। और हो क्या रहा है? अगर ये शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो क्या होगा? सूर्य किस चीज को बताता है? सूर्य राजा है, अकड़ को बताता है, अधिकार को बताता है। यहां ये बीवी को अपने अधिकार एक जिम्मेदारी की तरीके से ट्रीट करेगा, ये जिम्मेदारी की तरीके से ट्रीट करेगा, लेकिन उस पर अपना अधिकार भी जमाएगा। अधिकार जमाना अच्छा है, लेकिन सूर्य अपने ये अगर कमजोर पड़ गया, इसमें कोई कमी है तो देखो, इसको भी फिल्टर करते हैं। अब इसके साथ मैं मंगल डालता हूं। मंगल गुस्से का कारक है, सूर्य भी गुस्से का कारक है। मंगल में भी अकड़ है, सूर्य में भी अकड़ है और मंगल में भी अकड़ है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मंगल में समझदारी नहीं है। मंगल समझदार तभी बनता है जब वो अनुशासन में अपने से ऊपर रहता है। कोई व्यक्ति उससे बड़ा वाला होगा, वो अगर उसे अनुशासित करेगा तो मंगल अनुशासित रहेगा। सेनापति है ये राजा है, इसमें समझ है, गुस्सा है लेकिन इसमें समझ है, इसमें समझ नहीं है। अगर मंगल और शुक्र आ जाएंगे तो ये क्या करेगा? पत्नी पर लड़ाई भी करेगा, गुस्सा भी करेगा, बेफालतू वो उसे डांटेगा भी, गालियां भी देगा, लेकिन इसमें समझ नहीं है ना। लेकिन सूर्य और इसमें क्या है? अगर ये लड़ाई करेगा भी, इसमें समझ है, ये माफी मांगेगा। सूर्य और शुक्र आ गया है, ये गुस्सा करने के बावजूद भी माफी झुकेगा,
सूरज झुकता नहीं है, लेकिन उसमें समझ है, गुस्से में समझ है। गुस्सा करने के बाद रियलाइज करेगा, चाहे वो सॉरी ना बोले, चलो ठीक हुआ, चलो मिट्टी डालो मिट्टी डालो, सॉरी वर्ड नहीं बोलेगा सूर्य वाला, सॉरी वर्ड नहीं बोलेगा, लेकिन चलो ठीक है ना, अब खत्म करो लड़ाई को, लड़ाई को खत्म करो खत्म करो खत्म करो, अच्छा जो हुआ सो हुआ ना, चलो आगे से नहीं होगा, चलो अब। लेकिन सॉरी वर्ड नहीं निकल रहा उसके मुंह से, क्योंकि वो राजा के तरीके से ट्रीट कर रहा है। क्यों नहीं आप इस लेवल की पामिस्ट्री को समझने की कोशिश करते, और आप पाम रीडर बन रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो, आप कैसे उस व्यक्ति की भावनाओं को समझ पाओगे? अब मैंने यहां पर कहा कि सूर्य जिस ढंग से भी आ रहा है, यहां पर डायरेक्टली नहीं आ रही ये रेखा, मैंने ये इस तरीके से बनाई। अब ये क्या कर, ये इसकी फीलिंग क्या है? सूर्य और शुक्र है, शुक्र क्या है? अर्धांगिनी, पत्नी। पत्नी है या नहीं है? ये पत्नी को अपने अधिकार में रखेगा, अच्छी बात है, गुस्सा करेगा, लेकिन रियलाइज करेगा, रियलाइज करेगा। अगर ये शुक्र कमजोर हो गया, अगर ये शुक्र कमजोर हो गया, अब इसकी पत्नी की तरफ से भी अगर प्रॉब्लम आती है, अगर प्रॉब्लम आती है और वो अड़ियल स्वभाव की होती है, तब इसकी वर्किंग, जो ये वर्किंग कर रहा है, ऐसी रेखाओं में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अब उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यानी आपने अपनी जिम्मेदारी पिछले जन्म में पूरे अच्छे ढंग से नहीं की थी, भगवान ने अब यहां पर डायरेक्टली नहीं दे चीजें दी हैं, इनडायरेक्ट वे में दी हैं कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या आपने अपनी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स को दोबारा क्रिएट करना है, या आपने यहां पर जिम्मेदारी को समझते हुए वो जिम्मेदारी पूरी करनी है अपने पत्नी के प्रति? करनी पड़ेगी आपको। एग्जाम्पल से समझते हैं। जितने बेवकूफ पाम रीडर्स हैं वो कहते हैं यहां से रेखा आती है, पूर्व पुण्य रेखा है। मैं बेवकूफ कहता हूं। इसको पूर्व पुण्य रेखा का मतलब क्या है? ये मंगल से क्यों शुरू हो रही है? ये क्यों इंटेंशनली दे रही है? कुंडली आप अपनी ज्योतिष को देखते हुए कुंडली बनती है, कुंडली बनती है। पूर्व पुण्य रेखा बताया कि आपका पास्ट से, आपके पास्ट से, आपके पास्ट में अगर कोई आपने अच्छा काम किया था तो उसका रिवॉर्ड्स देने आएगी, बैठे बिठाए आपको वो चीजें मिलेंगी। ये इसलिए बताते हैं ना, बताते हैं नहीं बताते हैं? बताते हैं। तो यहां पर ये मंगल से क्यों शुरू करी? मंगल से क्यों शुरू करी? किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी मिलती है, उसे कब मिली? वो मैंने कहा बैठे बिठाए कोई चीज मिलना, बैठे बिठाए, ये कब मिलती है? उसने एफर्ट नहीं करे। ये किसके पर थे? ये उसके पिता के साथ थे ना। सूर्य किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? पिता को। पुश्तैनी प्रॉपर्टी को शनि भी करता है, ये भी करता है, करता है नहीं करता है? इसमें मंगल आया, मंगल आया कोर्ट के कारण, कोर्ट केस के कारण। कहीं प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, उसकी चाहे मृत्यु होने के बाद या किसी के जन्म के कारण, जन्म के कारण, एक मान के चलो एक ताऊ जी हैं, ताऊ जी किसी के ताऊ हैं, चाचा हैं, बच्चा नहीं है, इन्होंने अडॉप्ट करा, इन्होंने अडॉप्ट करा। अब ये लाइन थी, तो इसने क्या करा? इसे बैठे बिठाए इसके चाचा ने इसको बच्चा अपने नाम करवाया, यानी एक लिखा पढ़ित के साथ अडॉप्ट करा, दत्तक पुत्र बना। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, दत्तक पुत्र बना। अब ये क्या करा? बैठे बिठाए इसके नाम पर प्रॉपर्टी कर दी। इसने तो कमाई से नहीं करी थी ना, इसने कमाई नहीं करी थी। तो डेफिनेशन क्या कहती है? आपने पिछले जन्म में जो
कर्म फुलफिल नहीं किए थे, यहां पर आपको जिम्मेदारी दी गई है वो फुलफिल करने के लिए। ये फुलफिल कर रहा है ना, पिछले जन्म में इसने अच्छे काम किए थे, बैठे बिठाई चीजें मिल गई, तो ये इसमें पूर्व पुण्य रेखा है, तो आपके पास बहुत प्रॉपर्टी होगी। बहुत प्रॉपर्टी होगी कहां से होगी? किसी के मरने के बाद ही तो होगी, मरने के बाद होगी ना। पिताजी ने अभी तक दी नहीं, दादा ने दी नहीं, दादा जो है पोते के नाम छोड़ गया, बैठे बिठाए मिल गई उसको प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी 40 साल से फंसी हुई थी, बाप की मृत्यु हो गई, वो केस लड़ते लड़ते, अब ये किसे मिलेगी? बच्चे को मिलेगी ना, बच्चे को मिलेगी ना, बैठे बिठाए मिल रही है। बाप लड़ता रहा उस प्रॉपर्टी के लिए कि भाई ये वो बेचारा अपनी गरीबी में जिया, प्रॉपर्टी होते हुए भी नहीं मिल पा रही है, कोर्ट में गई हुई है, कब्जा ली किसी ने, कोर्ट केस करा, जीती, मिली या नहीं मिली, बैठे बिठाए इस व्यक्ति के हाथ में आई। पिछले जन्म में जो आपने कर्म फुलफिल नहीं किए थे, अब वो उसकी जिम्मेदारी आपके पास आ गई है, उसे पूरा करो। ये डेफिनेशन इस सूर्य की थी, इस पर इस रेखा ने टच कर दिया, तो खुश क्यों हो रहे हो? आपने मेहनत से नहीं ली है ये, पूर्व पिछला जन्म, पूर्व पहले से लिखवा के लाए हो। पुण्य उस रेखा में कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई थी कि ताकि आपको बैठे बिठाए बिना मेहनत के चीज मिले। ये रेखा होने के बावजूद भी क्या आप अपनी इस प्रॉपर्टी को 4 चांद लगाओगे? ये नहीं है इस व्यक्ति के जीवन में लिखा हुआ। क्यों? एक मन का कारक होता है, एक आत्मा का कारक होता है, एक रिसोर्सेस का कारक होता है। आपकी लाइफ में रिसोर्सेस ही नहीं है, फिर रिश्तेदारों का कारक होता है। आपको आपकी लाइफ में रिश्तेदार आपकी हेल्प करेंगे नहीं। एक व्यक्ति के जीवन में कितने कारक बने हैं तो जाकर वो तरक्की करता है लाइफ में। फैमिली बिजनेस है, सूर्य फैमिली बिजनेस को बताता है नहीं बताता? कुछ लोग अपनी फैमिली के अलावा हर फैमिली मेंबर उनका उस वाले बिजनेस में लगा होता है। छोटे छोटे लोग रखे, उन्हें रिसोर्सेस दे रहा है, अगर ये कमजोर है तो आप क्या करोगे? उन रिसोर्सेस के पास जाओगे ताकि आपका जीवन चल पाए। पिछले जन्म में कुछ आपने ऐसे काम नहीं करे थे जिनको पूरा करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, आप वहां जाओ ताकि वो जिम्मेदारी पूरी कर सको। क्यों नहीं समझ रहे? ये पाम रीडर नहीं समझा पा रहा है। ये अर्धांगिनी है, इसे मैंने और लेवल पे भी आपको समझाया है, लेकिन मैं पत्नी के लिए अगर समझा रहा हूं तो यहां पर है या नहीं है, यहां पर पार्टनरशिप है या नहीं है। अगर आपने पार्टनरशिप करनी है, आपकी पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी, आप रूल करोगे पार्टनरशिप को। इसका मतलब यह है कि आपने पार्टनरशिप को रूल करना है। आपकी आदत है रूल करने की, शासन चलाने की आपकी आदत है। आपने पार्टनर के साथ अच्छे ढंग से आपकी पार्टनरशिप नहीं कर पा रहे हो। आपको यहां पर एडजस्ट करना है। आपको यहां कार नहीं चलानी, आपने ड्राइवर नहीं बनना। ड्राइवर की जिम्मेदारी से हट जाओ, आप पीछे बैठ जाओ। या ड्राइवर चुप रहता है तभी वो ड्राइवर अच्छा है, बोलता रहेगा ड्राइवर गलत है। ड्राइवर को या तो ड्राइवरी तभी चलेगी अगर आप चुप रहोगे। तो यानी ये सोचो आप ड्राइवरी कर रहे हो, आप साझेदारी में दखल दे रहे हो, दखल देने के कारण आपकी परेशानियां आ रही हैं। आपको क्या करना है?
जब तक आप अपनी लाइफ में साझेदारी कर रहे हो और ये रेखा डायरेक्टली नहीं मिल रही है, मत करो, यहां दखले मत दो, पीछे पीछे रहो। अगर ये डायरेक्ट छुई हुई है, डायरेक्ट छुए रखी है, बेधड़क होकर रौब से आपकी बात मानेंगे वो, चाहे ससुराल पक्ष में रखो, आप साले को रखो, वो मानेगा बात, दबा के रखो उससे। मैं कह रहा हूं तब होगा। देखो ये बहुत बढ़िया चीज है, इसके बगैर आपकी आत्मा शुद्धि नहीं होगी, और जिसकी आत्मा शुद्धि नहीं होती वो अध्यात्म में नहीं जा सकता है। वो अध्यात्म, आप बिना किसी का सूर्य कमजोर है। सूर्य देखो, पाम रीडर कहते हैं सूर्य उच्च का जो है ये क्या कर सकता है। अगर सूर्य सही है तो ये आपको बचा सकता है। देखो बुध आपका कमजोर है, आपको कोई याद, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, बोलने का ढंग अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सूर्य सही है और ये रेखा यहां पर है, तो आपके बोलने में अकड़ तो है, लेकिन आपको ये कमी पूरी कर रहा है। सूर्य जो कम्युनिकेशन की जो कमी है वो पूरी कर रहा है, कम्युनिकेशन, बातचीत करने का ढंग। मानता हूं वाणी का कारक शुक्र है, सुरीली नहीं है क्योंकि सूर्य आ चुका है, लेकिन इसकी कमी को पूरा कर रहा है ये। लेकिन इसकी याददाश्त अभी भी कमजोर है। इसे जब तक लिख कर नहीं काम करोगे, ये लिख कर नहीं पड़ेगा। जिसका बुध कमजोर है, जिस बच्चे का, चाहे कुंडली से देख लो आप, जिसका नीच का आ गया है, डाउन एरो लगा हुआ है, ठीक है, छठे भाव में बुध बैठ गया, वैसे ही डाउन होता है, आ गया, उस बच्चे को आप कह सकते हो वो डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, वो नीच का है। उसे याददाश्त उसकी कमजोर हो रही है, उसे बीमारी लगनी है। वो भाव किसका होता है? रोग का, कर्ज का, मुकदमेबाजी का, उसे वो भुगतना पड़ेगा। अब वहां पर मान के चलो सूर्य अच्छा है, मैंने कहा सूर्य ने इस लाइन को टच कर दिया, और मान के चलो ये बहुत कमजोर है, इसे बीमारी लगनी है, इसे एलर्जी होनी है, इसे स्किन की प्रॉब्लम होनी है, मान के चलो इसे जो है सिरोसिस होनी है, मान के चलो इसे सफेद दाग होना है। सूर्य सफेद दाग का भी कारक है ना, ये भी है और ये भी है, लेकिन सूर्य मजबूत है। सूर्य पर ये रेखा ऐसे बना है, फिश बनी है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, त्रिशूल बना है, आदि फिश बनी है। ये करेगा क्या? ये सूर्य क्या कर सकता है? इसमें इतनी ताकत है, ये छोटा सा दाग दे देगा, सफेद दाग, कभी टांग में दे देगा, कभी पैर में दे देगा, हाथ में दे देगा, उंगली में दे देगा। ये नहीं आएगा, चेहरे तक नहीं आएगा, ये बॉडी में नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य उच्च का है, सूर्य मजबूत है। इसने कहा कि तेरी लाइफ में जो कमी है मैं इसको फुलफिल कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं, दोबारा देखो डेफिनेशन के हिसाब से, तुमने पिछले जन्म में कोई अपनी जिम्मेदारी, कुछ ऐसे कर्म जो फुलफिल नहीं हुए थे, आज आपको जन्म मिला है कि उसे फुलफिल करो। अब इस व्यक्ति की लाइफ में कठिनाइयां हैं, इसे बोलना नहीं आता, ये कड़क बोलता है, ये लाइफ में लोगों से बुरा बोलता है, लेकिन इसने एक अच्छा यूट्यूबर बनना है। कैसे बनेगा? गंदी बात बोलकर, कड़क भाषा बोलकर, तब भी यूट्यूबर बन रहा है। क्यों बन रहा है? वो इसने बना दिया। लोग कहते हैं यूट्यूबर के लिए ये रेखा है, ये है क्या, कैसे बन गया? वो बन कैसे गया? बिना कोई चीजों के वो बन रहा है, कैसे बन गया? उसकी वाणी अच्छी नहीं है, उसकी याददाश्त अच्छी नहीं है, वो फेल होता था, उसका रिकॉर्ड देख लो।
वो चीजें छोड़ देता था, बीच में छोड़ देगा। अगर बुध कमजोर है बीच में छोड़ेगा हर चीजें। लेकिन वो कर रहा है, वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में भगवान ने कहा कि सूर्य को जिम्मेदारी दी है कि तू बुध की रक्षा कर, इस व्यक्ति की रक्षा कर। इसने जीवन में पैसा कमाना है, लेकिन मानता हूं इसे तकलीफें आएंगी, इसे सब कुछ आएंगी। तेरी जिम्मेदारी है सूर्य, तेरी जिम्मेदारी है कि तू इसे बचा, ये फुलफिल कर इसकी, इस प्रॉब्लम को। तेरे इस व्यक्ति को सुख तभी मिलेगा, नहीं तो ये अपना जीवन में निराश हो जाएगा, ये आत्महत्या कर सकता है, ये कैसे टिकेगा? जिसका सूर्य मजबूत है कभी आत्महत्या नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं बीवी लड़ाकी मिल जाए, जिसका सूर्य अच्छा है, ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, और उसके बाद ये रेखा है, कहीं से भी चाहे ऐसे ऐसे करके टच हो रही है, तलाक नहीं लेगा, वो नहीं ले सकता वो तलाक। दोनों आपस में लड़ लें, झगड़ लें, बात जो है कहीं पर भी पहुंच जाए, लेकिन तलाक नहीं लेगा। वो जिम्मेदारी को समझता है, सूर्य जिम्मेदार बनाता है, सोच को रिफाइंड करवाता है। ये किसी ने समझाया। इस रेखा के साथ मिलकर मैंने क्या बताया? बुध कमजोर है, कम्युनिकेशन उसकी नहीं है, वो इतना चालाक नहीं है, वो गलतियां कर रहा है। जहां पर अगर ऑफिस में उसे एक ऐसा काम दे दिया जाए जिसमें नीट एंड क्लियर हो चीजें, ये नहीं कर पाएगा। चंद्र भी कमजोर है, इसकी हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी। ना तो इसकी हैंडराइटिंग सही, ना पढ़ाई में सही। वहां पर कोई जिम्मेदारी दे दी कि भैया ये वाली फाइल को इस तरीके से, इन्वेंट्री को आपने पूरा करना है, ये कैसे करेगा? इस सूर्य के कारण ये करेगा और इसे अच्छी पोस्ट मिलेगी। भाई ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये एमबीए नहीं है, लेकिन इस समय पर इस वाले व्यक्ति की बस ये सोच रहेगी कि मैं हेड बनूं, हेड बन जाएगा। अब व्यक्ति की नेचर पर, व्यक्ति के लेवल पर निर्भर करता है। मान के चलो ये हेड बना हुआ है एक गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हेड बन गया, क्वालिटी जो चेकर होते हैं उनका हेड बन गया, क्वालिटी चेकर हेड बन गया, फिनिशिंग बन गया, उसमें डिपार्टमेंट होते हैं ना, वॉशिंग का हेड बन गया। ये हेड बना देगा, ये रेखा है इस वक्त इसे हेड बनाएगी। और लाइफ भर पूरी जिंदगी भर इसकी यही तमन्ना रहेगी कि मैं हेड बनकर अपनी नौकरी करूं, हेड बनकर नौकरी करूं, शासन करूं। कैसे नहीं आप लोग समझते हो कि सूर्य क्या है? आप ये व्यक्ति कहे मुझे तरक्की करनी है, मुझे ज़िंदगी में तरक्की करनी है, मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि मैं क्या तरक्की कर पाऊंगा, मेरे हाथ में त्रिशूल बना हुआ है, ये बना हुआ है। तुम ये देखो, वो व्यक्ति की सोच देखो, तू लेवल किस लेवल पर है? तू पहले, इस सूर्य ने तुझे तेरे हिसाब से टॉप लेवल पे पहुंचा रखा है। तेरे अंदर ये कमी है, तेरा शुक्र खराब है, मंगल खराब है, तेरा गुरु डिस्टर्ब्ड है। पाम रीडर कह देते हैं गुरु डिस्टर्ब्ड है, वो कहते हैं कि गुरु वक्री है, जी, उल्टा चल रहा है जी, बली हो गया जी। वो भी नहीं, गलत समझा रहे हैं। वक्री होने का मतलब, उल्टा चलने का मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि इस ग्रह की जो इच्छा है ये इतनी बढ़ चुकी है उस व्यक्ति के अंदर, गुरु के कारक ग्रहों की, यानी पढ़ाई की, दान की, धर्म की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी है कि अब वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए इसे समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। तो ये क्या करेगा? इसे रिसोर्सेस पूरे नहीं मिल रहे हैं,
इसे रिसोर्सेस पूरे, कमजोर होने का मतलब है उसे रिसोर्सेस की कमी आ रही है, लेकिन उसमें चेष्टा बल इतना जबरदस्त बढ़ चुका है। वक्री का मतलब चेष्टा बल बढ़ जाना, ना कि वो बली हो जाना। वो आपको उसका अच्छा फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा। ये कमजोर ग्रह, वक्री ग्रह कभी अच्छा फल नहीं देता है। वो आपके चेष्टा बल को बढ़ा रहा है। मेरी इच्छा ये है, मेरा परिवार मेरे साथ रहे, नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। उसकी चेष्टा ही उसको दुख का कारण बनेगी। क्यों नहीं समझते हो? क्यों ये पाम रीडर बन गए गुरु बनकर? ये क्यों टीचर बन गए? ये क्यों नहीं समझा पा रहे सही ढंग से? पाम रीडर क्यों यहाँ पर अपने घिसी पिटी बातें, बस ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये क्यों नहीं समझा पा रहे लाइन को? ये ग्रहों को क्यों नहीं समझा पा रहे? पहले फंडामेंटल क्लियर क्यों नहीं है? मैं थक जाता हूं बात बात आपको लोगों को समझा समझा कर। सूर्य आत्मा का कारक है, इसकी आत्मा तभी होगी अगर ये शनि के साथ टच हो गई। आप कहते हो शनि और ये आपस में दुश्मन है, दुश्मन नहीं है। समझो मैंने क्या कहा, इसने इसको टच करा। यहां आप क्या डेफिनेशन दोगे? क्या डेफिनेशन दोगे? ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। ये क्या है? कर्म का कारक है ना, ये नौकरी बिजनेस का कारक है ना। मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे तरक्की करनी है। ये मैंने कहा, ये आपको अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, ये भी क्रूर ग्रह में आ गया। दोनों क्रूर ग्रह है। कंपटीशन की भावना ज़्यादा होगी, ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा। एक कंपनी से ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। आपने देखा है अमीर लोग क्या करते हैं, एक कंपनी खोलते हैं, फिर दूसरी खोलते हैं, फिर तीसरी खोलते हैं, फिर चौथी खोलते हैं, लेकिन वो खोलते जाते हैं। क्यों? उनकी आत्मा यहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म कर दिया। उसकी आत्मा कहती है मुझे और करना है, और तरक्की करनी है, और तरक्की करनी है। शनि के साथ मिल गया, यहां भावना चेंज हो गई। उसे तब तक वो जिम्मेदारी अपनी फुलफिल जब तक नहीं करेगा, शनि कहता है तू कर्म कर, तुझे भाग्य में साथ दूंगा। वो कहता है मैंने और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, और तरक्की करनी है। तो ये क्या कर रहा है? ये उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है ना। अब ये लाइन इतनी अच्छी नहीं है, ये लाइन इतनी अच्छी नहीं है कि ये डायरेक्टली जो है इन चीज़ों को पे टच हो। इसने पहले हार्ट लाइन पे टच हुई, यहां से यहां गई। ये अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहा है, उसमें हर्डल्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी करेगा। इसका मतलब ये है, कोई भी रेखा हार्ट लाइन से अगर यहां से कोई रेखा नीचे रहकर यहां आ रही है और शनि रेखा से टच हो रही है, तो इसका फार्मूला क्या बना? ये फार्मूला होता है, ये कारक ग्रह की डेफिनेशन। फार्मूले का मतलब डेफिनेशन है। इसने शनि को इससे टच करा, ये डायरेक्टली टच नहीं है। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये तरक्की आसानी से कर सके। इसको कोई ना कोई पैसों की जरूरत पड़ेगी, चाहे ये कहीं से उधार लेगा, कहीं से लोन लेगा, कुछ करेगा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये यहां पर जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा तब तक इसे शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं समझते आप? चौंतीस मिनट हो गए हैं। तो मेरा समझाने का क्या मतलब है कि मैं तो बोलता रहूंगा, मैं तो समझाता रहूंगा। आपको इंटरेस्ट लेवल तब आएगा ना जब वो ग्रह, अब मैंने डेफिनेशन समझा दी कि मैंने क्या डेफिनेशन समझा। अब ये रेखा यहां से इधर क्यों टच कर रही है? पहले हृदय रेखा पर टच करा है, और वो भी इस ग्रह के नीचे किया है। इसका संबंध कहीं ना कहीं ये वाली रेखा ने अगर शनि को भी छुआ है, तो ये क्या कर रही है? अपना चेष्टा बल पहले हृदय को दे रही है, पहले अपने घर परिवार को देखेगी, समझेगी, लेकिन फिर कहेगी ना तो क्या हुआ? घर परिवार में अगर कोई दिक्कत आ भी रही है
तो क्या हुआ, मुझे अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है। अगर मैं कह रहा हूं ये कुछ काम नहीं कर रही, गृहिणी है, ये लाइन यहां पर आ रही है, तो कुछ ना कुछ इसका मतलब बुध से जरूर है। बुध मल्टीप्लाई करता है, बुध मल्टीप्लाई करता है। ये रेखा यहां पर आती है, यहां आती है, तो क्या होता है, मैं कहता हूं इसका रंग नहीं चेंज हो रहा, तो क्या मतलब है सर, ये कहीं ना कहीं बच्चे से रिलेटेड, शुक्राणुओं से रिलेटेड, यानी हो सकता है इसे बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो, इसकी भावनाएं हृदय से रिलेटेड, कि मुझे जब तक बच्चा नहीं होगा मेरी फैमिली में मेरी इज्जत नहीं होगी, मेरी फैमिली में मेरी इज्जत नहीं होगी, मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे बच्चा होना चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में, मेरे को जब तक बच्चा नहीं होगा मेरी सास मुझे तंग करेगी, मेरा पति मेरे को छोड़ सकता है, क्या मुझे बच्चा होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं आप समझ रहे हो कि इनके मतलब कैसे ढूंढे जाते हैं। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे परवाह नहीं, मैं बड़े स्तर पर भी कर सकती हूं, उम्र मेरी हो रही है तब भी मैं बच्चा करूंगी। आप इस तरीके से समझ लो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।